आज टॉपर्स फिजिक्स वर्ल्ड यानी TPW में आप सब बच्चों का मोस्ट वेलकम, विशेष स्वागत है। आज हम आपको आइंस्टीन के संबंध में कुछ बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा आज का क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आप क्या समझते हैं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, आज आप बच्चों को हम डिटेल बताने जा रहे हैं। बेटा, आइंस्टीन के समय से पहले जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उनका सबका मानना ये था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा अलग अलग हैं, अर्थात द्रव्यमान एवं ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है। लेकिन आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता सिद्धांत से ये प्रूव कर दिया या सिद्ध कर दिया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू का बच्चों अर्थ ये होता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, एक दूसरे को कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे उन्होंने ये बताया कि यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है, यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है, अगर किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति होती है तो इससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई निम्न होगी। ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर सी जो है वो प्रकाश की चाल है, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इस संबंध को ही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। अब यहाँ से अगर बात उन्होंने ये कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो जैसे माना किसी पदार्थ का द्रव्यमान माना 1 ग्राम है, द्रव्यमान कितना है बेटा, 1 ग्राम है। अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम है, यानी यदि डेल्टा एम का मान है बेटा 1 ग्राम, तो हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले वी नो दैट, हम सब लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो केजी होता है एमके सिस्टम में। तो ग्राम को हम किलोग्राम में बनाएंगे। ग्राम को बच्चों किलोग्राम में कन्वर्ट करने का ये नियम होता है कि आप 10⁻³ से बेटा मल्टीप्लाई कर देना। 10⁻³ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम का मान पुट कर दीजिएगा, तो 1 × 10⁻³ और प्रकाश की चाल सी का मान तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर 1 × 10⁻³ इंटू 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और 10⁸ का होल स्क्वायर यानी 10⁻16। तो डेल्टा ई बराबर 9 × 10⁻16 में से बेटा 3 घटा देना, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻13 जूल। इससे बेटा ये पता चला कि अगर 1 ग्राम द्रव्यमान है तो 1 ग्राम द्रव्यमान से उत्पन्न जो ऊर्जा होगी वो 9 × 10⁻13 जूल होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो में एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि लॉन्ग कैलकुलेशन और टफ कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाया जाता है एक न्यूमेरिकल्स की सहायता से। अगला वीडियो हमारा जो देखिएगा उसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि चाहे जितनी टफ कैलकुलेशन हो उसको हम इजी वे में कैसे करते हैं।